हेलो गाइस, तो वेलकम टू टेक त्यागी। और आज जो हम वीडियो लेकर आ चुके हैं वो लेकर आ चुके हैं प्राइमर्स एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग के ऊपर। मतलब प्राइमर्स में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, 10,000 का इंसेंटिव कैसे लेना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड गाइस कैसे आप स्कोर करोगे उसकी स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगा। मैंने खुद पर्सनली 17 क्वेश्चन सही करे हैं। प्राइमर्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड मैंने 17 क्वेश्चन सही करे हैं, तो मैं 10,000 रुपये के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। तो गाइज़ मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे प्राइमर्स में स्कोर करना है। फिर गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरी स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, स्ट्रीम ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए होती है, उसमें कितने टेस्ट होते हैं, एंड अगर आप स्ट्रीम ट्रेनिंग फेल हो जाओ तो क्या गाइस, तो क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग, प्राइमर्स, इनके बारे में सब कुछ पता चल जाए। एंड गाइस अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जो थी भाई क्रिसमस सेलिब्रेशन एट एक्सेंचर, एंड उस पर कॉपीराइट लग गया क्योंकि उसमें कोई गाना आ गया बीच में गाइस, एंड उसकी वजह से मेरी वो वीडियो बिल्कुल डाउन जा चुकी है एंड उसकी वजह से मेरा चैनल भी डाउन जा चुका है। तो मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को भी गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइज प्राइमर्स, व्हाट इज प्राइमर्स? प्राइमर्स इज अ प्री असेसमेंट टेस्ट। एक प्री असेसमेंट टेस्ट होता है जिसका आपको मॉड्यूल मिल जाएगा 21 दिन पहले। मतलब आपको 21 दिन में उसका मॉड्यूल कंप्लीट करना है एंड प्राइमर्स में 20 क्वेश्चंस आएंगे, आपको हाफ एन आवर दिया जाएगा एंड उसमें से आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पास होने के लिए। 60% पासिंग क्राइटेरिया होता है एंड 15 से ज़्यादा लेकर आए तो आपको मिल जाएंगे 10,000 रुपये इंसेंटिव पर ध्यान से सुनना, अगर आपका मॉड्यूल है जो प्राइमर्स का वो 21 दिन में कंप्लीट हो गया है तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। अगर आपका मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ 21 दिन में ना, आपने स्कोर कर लिया 15 या 15 से ज़्यादा, तो आपको आगे हेल्प करेगा स्ट्रीम ट्रेनिंग के टाइम, बट अभी हेल्प नहीं करेगा। अब आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे गाइस, याद रखना। 10,000 रुपये की शर्त होती है, आपको 21 दिन में वो मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं प्राइमर्स के सारे, एंड आपको 15 से ज़्यादा स्कोर करना है। मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे तो 15 से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, पास होने के लिए 12 से ज़्यादा स्कोर करना है। एंड अब आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखे हैं, अगर हम प्राइमर्स का टेस्ट फेल हो जाए तो हमें कंपनी से निकाल देंगे क्या, ऐसे वैसे? नो, प्री असेसमेंट टेस्ट है भाई, नहीं निकाल रहे आपको बाहर, आपको पर स्कोर इसमें ज़्यादा करना है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगी कि प्राइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेल हो जाओगे तो इसमें आपको बाहर नहीं करेंगे कंपनी से, उसकी टेंशन मत लो। पर अगर इसमें फेल हो गए या कम नंबर है, आगे आपको दिक्कत होगी स्ट्रीम ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गाइस प्राइमर्स में आपको बताता हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 12 लाओगे तो आप पास हो जाओगे एंड 15 लाओगे तो आप 10,000 के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने 21 दिन में मॉड्यूल कंप्लीट करा है तो। ठीक है, एंड प्राइमर्स में सब्जेक्ट्स बता देता हूँ गाइज मैं आपको। प्राइमर्स में एसेंशियल एंड इलेक्टिव्स होते हैं। एसेंशियल्स 4 होते हैं, मतलब ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 एसेंशियल हो गए। पहला हो गया सॉफ्टवेयर फंडामेंटल, दूसरा हो गया वेब टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया जेन एआई, चौथा हो गया एजाइल एंड डेवऑप्स। ठीक है, एंड फिर आते हैं इलेक्टिव गाइस। इलेक्टिव्स होते हैं प्रोग्रामिंग। पहला होता है प्रोग्रामिंग में 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, जावा, पाइथन एंड सी शार्प। तो गाइस मैंने तो जावा चूज़ करा था बिकॉज मेरे को जावा पर्सनली आती है, तो मैंने जावा चूज़ करा था। अगर आपको इन तीनों में से कोई नहीं आती गाइस तो मेरी मान के चलो पाइथन चूज़ करना, वो आसान होती है। जावा इज़ लिटिल टफ, सी शार्प भी आपको थोड़ी टफ लगेगी पर पाइथन इज़ ईजी, तो ये चूज़ कर लेना। फिर आता है भाई डेटाबेसिस। डेटाबेसिस में भी 3 ऑप्शन होते हैं, अभी मेरे को 2 याद है, माई सीक्वल एंड मोंगो डीबी। ठीक है, तो मैंने माई सीक्वल चूज़ करा था, वो बहुत आसान होता है, सबने पढ़ा होगा मोस्टली जो सीएससी बैकग्राउंड से। नहीं भी पढ़ा होगा तो माई सीक्वल सबसे ईजी है गाइज, वो चूज़ कर लेना। एंड फिर आता है क्लाउड। क्लाउड में मैंने AWS चूज़ करा था और 2 ऑप्शंस मुझे याद नहीं, AWS चूज़ करा था। तो गाइज मैंने चूज़ करा था जावा, माई सीक्वल
एंड AWS। एंड इलेक्टिव्स थे हमारे सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, वेब टेक्नोलॉजी, जेन AI एंड एजाइल एंड डेवऑप्स। ठीक है गाइस, तो ये आप चूज़ कर सकते हो। मैं इसके ऊपर आपको गाइड भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली 17 मार्क्स स्कोर करे थे, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब आ जाती है बारी स्ट्रीम ट्रेनिंग की। एंड गाइस स्ट्रीम ट्रेनिंग में लाइक स्ट्रीम्स मिलती है जावा, ओरेकल, .NET डेवलपर, ये सारी मिलती है। जावा में जावा फुल स्टैक, जावा स्प्रिंग बूट, ऐसे ऐसे मिलती है। सबके टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको जौन सी भी ट्रेनिंग मिलेगी उस हिसाब से आपको उसका टाइम पीरियड मिलेगा, उस हिसाब से आपके MCQ1 MCQ2 कंडक्ट होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग में क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। तो गाइज़ आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ क्योंकि अब मैं आपको प्राइमर्स का भी इसमें जोड़ के बताने वाला हूँ क्योंकि प्राइमर्स इसमें जुड़ता है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूँ एंड नोट डाउन करते रहो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस चाहे तो आप ऑन बोर्ड हो चुके हो, चाहे आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो गाइस स्ट्रीम ट्रेनिंग में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, MCQ1 MCQ2, अलग अलग इंटरवल पे होते हैं। लाइक अगर आपकी 30 डेज़ की ट्रेनिंग है तो 15 दिन बाद MCQ1, 15 दिन बाद MCQ2। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15 दिन में जो आपका सिलेबस होगा MCQ1 का वो अलग होगा और 15 दिन में जो आपका MCQ2 का सिलेबस होगा वो अलग होगा। ठीक है, जो MCQ1 में आएगा वो MCQ2 में नहीं आने वाला। ठीक है गाइस, तो ये बेनिफिट हो जाता है MCQ1 एंड MCQ2 का। अगर आप फेल हो जाते हो तो RT होते हैं, उसमें आपको सारा सिलेबस देना पड़ता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अब आप पहले इसका सुन लीजिए कि स्ट्रीम ट्रेनिंग में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, MCQ1 MCQ2, जिसमें इन दोनों में MCQ1 में 40 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 1 घंटा दिया जाता है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस 1 घंटा दिया जाएगा आपको। एंड MCQ2 में भी 40 क्वेश्चंस आते हैं और 1 घंटा दिया जाएगा। ये हो गए स्ट्रीम ट्रेनिंग के एग्ज़ाम्स। एंड याद कीजिए आपने प्राइमर्स दिया था जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे एंड उसमें 12 पासिंग था एंड 15 थे 10,000 रुपये इंसेंटिव लेने के लिए। एंड गाइस अब उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ। गाइस प्राइमर्स का MCQ प्लस MCQ1 प्लस MCQ2 क्यूमुलेटेड स्कोर 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप स्ट्रीम ट्रेनिंग क्लियर करोगे। अब समझ में आया प्राइमर्स की इम्पोर्टेंस। आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, समझो मेरे तो समझो क्या, मेरे 17 मार्क्स आए थे प्राइमर्स में। ठीक है, तो सपोज मेरे MCQ1 में गाइज आ गए 8 मार्क्स, मतलब 17 आए थे, मतलब 85% हो गया। एंड 85% हो गया मतलब अब मुझे 48% लाने हैं दोनों में। तो देख रहे हो आप 50% से भी कम, मतलब 40 में से मेरे को MCQ1 में 19 क्वेश्चन सही करने हैं एंड MCQ2 में भी 40 में से 19 क्वेश्चन सही करने हैं। एंड आप ये सोचो 40 में से मेरे 19 की बजाय 25 या 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो मेरे को MCQ2 में बस 8 या 9 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे। तो अब आपको पता चल रही है प्राइमर्स की इम्पोर्टेंस क्या है गाइस। तो ये है प्राइमर्स की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो प्राइमर्स के लिए गाइस पढ़ लीजिए, 3 वीक का टाइम दिया है आपको। एंड प्राइमर्स सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है, उसको पढ़ लो और अच्छे नंबर ले आओ। और 10,000 रुपये कम नहीं होते, 10,000 रुपये भी मिलेंगे और आगे ट्रेनिंग में भी हेल्प होएगी। ठीक है गाइस, तो ये हो गई हमारी बात MCQ1 MCQ2 की। इसके बाद आपका हैंड्स ऑन होएगा। मोस्टली डेवलपमेंट फील्ड में जितने भी स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी सबका हैंड्स ऑन होएगा। एंड हैंड्स ऑन होता है, सिंपल भाषा में कहे, कोडिंग का टेस्ट। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और आपको वो सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कोडिंग टेस्ट होएगा हैंड्स ऑन, उसके बाद वाइवा होएगा। एंड ये सब मिला के 60% स्कोर करोगे। इसमें 60% अलग करना है, ना आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें 60% अलग स्कोर करना है, तो आप स्ट्रीम ट्रेनिंग पास करोगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गई स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात। एंड गाइस सबसे बड़ा सवाल, अगर आप आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग फेल कर जाते हो तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना सबका। तो सुनो गाइस, अगर आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग में आप फेल हो गए, ठीक है, आप 60% नहीं ला पाए, तो गाइस आपका टेस्ट होएगा RT1। ठीक है, मैं तो चाहूँगा आप स्ट्रीम ट्रेनिंग पहले ही क्लियर कर लो क्योंकि RT1 बहुत टफ होता है, RT2 भी बहुत टफ होता है। RT1 में भी फेल हो गए तो आपका RT2 होएगा। अब मैं RT1 और RT2 की बात करता हूँ।
RT1 में आपका सारा सिलेबस आएगा एक ही साथ पढ़ लोगे सारा सिलेबस। MCQ 1 में कैसा होता था, जो MCQ 1 में आया वो अलग सिलेबस है, MCQ 2 में आया वो अलग सिलेबस है, पर जो RT में आएगा वो इन दोनों का सिलेबस मिक्स होके आएगा। एंड अब आपको 60 नहीं 65% या उससे ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो गाइस 65% से ज़्यादा स्कोर करना है आपको, याद रखना इस बात को, ठीक है। एंड अगर RT1 में फेल हो गए तब भी कुछ नहीं हुआ, अब RT2 होएगा, इसमें सेम क्राइटेरिया पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। अगर इसमें भी फेल हो गए ना गाइस, फिर तो बैग पैक करो और भाई घर पे चलो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको समरी दे रहा हूँ वापस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, ठीक है। तो गाइस वापस समरी दे रहा हूँ। प्राइमर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, 12 होते हैं पासिंग, दैट इज 60%, 15 या 15 से ज़्यादा है एंड 21 दिन में मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो गाइस 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। एंड फिर आ जाती है हमारी स्ट्रीम ट्रेनिंग की बारी, जो जिसमें होता है MCQ 1 एंड MCQ 2। MCQ 1 में आपको स्कोर करने हैं प्राइमर्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो उस हिसाब से स्कोर करना, वरना दोनों में 60% तो लाने ही हैं आपको। अगर प्राइमर्स में कम आए हैं तो ज़्यादा लाने पड़ेंगे MCQ 1 एंड MCQ 2 में, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि तीनों का क्यूमुलेटेड स्कोर मिला के 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो MCQ 1 एंड MCQ 2 में 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 घंटा टाइम दिया जाएगा। एंड प्राइमर्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, आधा घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर होता है हमारा हैंड्स ऑन, उसमें 2.5 आवर्स दिए जाएंगे आपको, मतलब आपको दिया जाएगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे दिए जाएंगे आपको वो हैंड्स ऑन सॉल्व करने के लिए, मतलब कोडिंग टेस्ट करने के लिए। एंड वाइवा लिया जाएगा आपका नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को, अगर आपका सुबह हैंड्स ऑन हुआ है तो, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा प्राइमर्स एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग के ऊपर पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्राइमर्स की स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्कोर गुड इन प्राइमर्स, तो प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट करना। एंड गाइस अगर आप वो वीडियो देखते हो तो मेरे को तो लगता है ये 10,000 रुपये तो भाई मिल ही जाएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।